नमस्कार, मैं डॉक्टर अशोक कुमार, न्यूरोसर्जन, वीके न्यूरो केयर हॉस्पिटल हिसार। आज हम लाइव सेशन जो लेकर आए हैं, उसका टॉपिक है इंट्राक्रैनियल प्रेशर। आप लोगों ने सुना होगा, ब्लड प्रेशर होता है, आंखों वाला इंट्राओकुलर प्रेशर होता है, पेट वाला इंट्रा एब्डोमेनल प्रेशर होता है। ऐसे ही अगर हम ब्रेन की बात करें तो उसके लिए इंट्राक्रैनियल प्रेशर मतलब आईसीपी होता है। अब ये क्या होता है, इसके बढ़ने और घटने के क्या-क्या कारण हैं, क्या-क्या पेशेंट को सिम्पटम्स होंगे, कैसे-कैसे इसको फिर हम डायग्नोज़ करेंगे और कैसे फिर उसको हम ठीक करेंगे। अगर हम इंट्राक्रैनियल प्रेशर की अगर हम नॉर्मल रेंज की अगर बात करें, तो ये रहता है 7 से 15 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। अगर इससे ऊपर बढ़ता है तो फिर इसको हम बोलते हैं कि आईसीपी बढ़ गया। अगर 15 से 20 की रेंज में आया है, तो बोलते हैं कि माइल्ड इंक्रीज़ है। 20 से 25 की रेंज में अगर हो जाता है तो बोलते हैं कि मॉडरेट इंक्रीज है। और अगर 25 से ज्यादा बढ़ जाता है तो आप बोलते हैं इसको कि मतलब सीवियरली रेज्ड है। लेकिन अगर 20 से ऊपर अगर बढ़ गया है तो फिर ये पैथोलॉजिकल है और इसको हमें प्रॉपर तरीके से ट्रीट करना पड़ेगा और इलाज करना पड़ेगा। और अब अगर हम आईसीपी की बात करें, इंट्राक्रैनियल प्रेशर जो होता है उसके बढ़ने के क्या क्या कारण हैं। तो इंट्राक्रैनियल प्रेशर बढ़ने के जो कारण है, कोई भी ऐसी ऐसी कोई डिजीज जिससे अपने ब्रेन के अंदर कोई एक्स्ट्रा स्पेस ऑक्यूपाई कर ले। अगर हम नॉर्मल चीजों की बात करें तो स्कल बोन के अंदर अपना नॉर्मली मेनली ब्रेन है, सीएसएफ है मतलब दिमाग का जो पानी है नॉर्मली वो है, और ब्लड है। अगर कोई भी एक्स्ट्रा चीज ब्रेन के अंदर आके कोई स्पेस ऑक्यूपाई कर ले, हर वो चीज ब्रेन का प्रेशर बढ़ा सकती है, मतलब आईसीपी बढ़ा सकती है। कारण क्या क्या हूं, जैसे सपोज करो किसी को हेड इंजरी हो गई, दिमाग में क्लोट आ गया, आईसीटी बढ़ जाएगी। किसी को ब्रेन का ट्यूमर है, एक्स्ट्रा स्पेस ऑक्यूपाई करने के लिए कोई मास लीजन आ गया, तो फिर आईसीटी बढ़ जाएगी। किसी को सपोज करो ब्रेन में कोई इंफेक्शन हो गया, जैसे मेनिंजाइटिस है, एनकीफेलाइटिस है, ऐसा कुछ हुआ तो उससे भी अपनी जो है आईसीपी बढ़ जाएगा। और किसी को दिमाग के अंदर सूजन आ गई, सेरेब्रल एडीमा हो गया, तो उससे भी दिमाग का प्रेशर बढ़ जाएगा। अब हमें जो देखना है कि पेशेंट को फिर सिम्टम क्या क्या आएंगे। अगर आईसीपी बढ़ रहा है किसी पेशेंट में, पेशेंट को कैसे पता लगेगा कि उसको आईसीपी बढ़ रहा है उसका। तो क्या है कि अगर माइल्डली एलिवेटेड है तो सिम्टम कुछ अलग होंगे, उससे ऊपर अगर बढ़ता जा रहा है तो सिम्टम वर्स होते रहेंगे। अगर हम स्टार्टिंग की बात करें तो सिर में दर्द होना, हेडेक होना, मतलब कैसा हेडेक होगा, सीवियर हेडेक होगा, परसिस्टेंट होगा, थ्रोबिंग नेचर का होगा, और मेनली अर्ली मॉर्निंग में होगा। और साथ में वॉमिटिंग होगी, नोजिया होगा, वॉमिटिंग भी परसिस्टेंट होंगी। जो जो आईसीपी बढ़ती रहेगी, सिम्टम भी बढ़ते रहेंगे। और विजुअल प्रॉब्लम्स की अगर हम बात करें तो किसी को ब्लड विजन होगा, डिप्लोपिया हो सकता है, या फिर ट्रांजिएंट विजन लॉस हो सकता है, वर्टाइगो चक्कर भी आ सकते हैं, सीजर मतलब मिर्गी के दौरे भी आ सकते हैं। और अगर और बढ़ता रहेगा आईसीपी तो उसके बाद फिर पेशेंट का जो लेवल ऑफ कॉन्सियसनेस है वो भी ऑल्टर्ड हो जाएगा, मीन्स ऑल्टर्ड सेंसोरियम होगा। पेशेंट ड्राउजी कंफ्यूज होगा, ड्राउजी होगा, और बढ़ते बढ़ते कोमाटोज की कंडीशन की तरफ बढ़ता रहेगा। अब और अगर हम बच्चों की बात करें, इन्फेंट की बात करें, उसमें क्या होगा, वही वोमिटिंग होगी, पुअर कराई होगी, पुअर फीडिंग होगी, और जो फ्रंटल नेल होता है जो सिर के ऊपर होता है वो बल्जिंग फ्रंटल नेल होगा, बेसिकली उसमें वो बल्ज करेगा। और अगर हम अब इसकी बात करते हैं कि इसको डायग्नोसिस कैसे करेंगे, कैसे हम पता लगेगा कि इसका आईसीटी बढ़ गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हिस्ट्री है ही, पेशेंट हिस्ट्री बताएगा कि मेरे को ये सिम्टम है, ये दिखते हुई है, अब क्या किया जाए। तो सीटी स्कैन्स हैं, कुछ एमआरआई है। सीटी स्कैन हम उसके लिए कराते हैं कि अगर कोई सिर के अंदर कोई मान लो चोट लग गई, कोई क्लोट तो नहीं है सिर के अंदर, दिमाग के अंदर, या कोई
दिमाग के अंदर सूजन तो नहीं आ गई, मीन्स कोई सेरेब्रल एडीमा तो नहीं हो गया है, जो ब्रेन के जो सल्काई गाराई जो स्पेस होते हैं बेस नॉर्मली वो ओब्लिटरेट तो नहीं हो गए हैं। अगर किसी को ट्यूमर भी है, कोई भी मास लीजन कोई स्पोज ग्रो निकल के है, तो उसकी फिर हमें एमआरआई भी करानी पड़ेगी, एमआरआई करा के देखनी पड़ेगी, कॉन्ट्रास्ट एमआरआई करा के देखते हैं हम। कॉन्ट्रास्ट एमआरआई में फिर वही है, अगर कोई एक्स्ट्रा मास लीजन है या कोई इन्फेक्शन है दिमाग के अंदर, मेनिंजाइटिस है, एनकेफेलाइटिस है, तो वो देखना पड़ेगा। अगर किसी को मेनिंजाइटिस है तो फिर सीएसएफ स्टडी मतलब रीढ़ की हड्डी के पानी की जांच भी करा के देखनी पड़ेगी। और जब भी सीएसएफ का प्रेशर बढ़ता है, मतलब आईसीपी अगर बढ़ती है, तो वो आंखों के पर्दे पर्दे के ऊपर प्रेशर डालती है। आंखों के पर्दे प्रेशर डालेगी तो उसका जो आंख का पर्दा होता है उसमें स्वेलिंग आ जाती है, उसको हम बोलते हैं पेपिलडीमा। अगर हम आंखें चेक करेंगे पेशेंट की, मतलब फंडस को एग्जामिन करेंगे, तो उसमें हमें पेपिलडीमा मिलेगा। ये सब डिपेंड करेगा कि माइल्ड माइल्ड ग्रेड की आईसीटी बढ़ी है, मॉडरेट है या फिर सीवियर है। ऐसी सिम्टम भी इसके सीवियरिटी के अकॉर्डिंग आएंगे। ये चीज सब सीवियरिटी के अकॉर्डिंग होती है। अब अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें, ट्रीटमेंट में मेडिकल मैनेजमेंट है, उसमें सर्जिकल मैनेजमेंट है। डिपेंड क्या करेगा, इसका कारण क्या है, मतलब रूट कोज क्या है आईसीटी के बढ़ने का। जो हमने टेस्ट भी कराए थे इसके, उसमें क्या निकल के आया, फिर हम उसके अकॉर्डिंग उसका ट्रीट करेंगे। सबसे कॉमन है हेड एंड को एलिविएट करना, पेशेंट को ऑक्सीजनेट करना। और अगर हम कुछ मेडिसिन की बात करें, तो कुछ ओस्मोटिक डाययूरेटिक्स होते हैं जिससे ब्रेन का प्रेशर प्रेशर जो है आईसीटी कम हो जाती है। कई बार पेशेंट को हमें वेंटिलेट भी करना पड़ता है, इलेक्ट्रिकली वेंटिलेट करना पड़ेगा, कुछ हाइपर वेंटिलेट करना पड़ेगा, सिडेट करना पड़ेगा। उससे प्रेशर कम होगा पेशेंट का, जो आईसीटी जो बेसिकली वो इंटरनल प्रेशर। और अगर किसी में कोई सर्जिकल कोज है, किसी को सपोज करो हेड इंजरी हुई, ब्रेन में बड़ा सा क्लोट बन गया, उससे बड़ी है, तो फिर हमें ऑपरेट करके वो क्लोट निकालना पड़ेगा ताकि इंटरनल प्रेशर पेशेंट का कम हो जाए। या फिर किसी को सपोज करो ब्रेन ट्यूमर है, बहुत ज्यादा इडीमा है, साथ में मास इफेक्ट है, तो अभी हमें उसको सर्जिकली करेक्ट करना पड़ेगा, ऑपरेट करके ट्यूमर को निकालना पड़ेगा ताकि उसकी आईसीटी इंटरनल प्रेशर जो है वो कम हो जाए। और किसी को सपोज करो हाइपरटेंशन ब्लीड हो गई, या कोई मतलब दिमाग की नस फट गई, क्लोट बन गया, तो वो हमें सर्जिकली करेक्ट करके ऑपरेट करना पड़ेगा। तो सबसे जो मेन जो इसका जो क्रक्स है वो ये है कि अगर हम जल्दी अर्ली स्टेज में अगर हम डॉक्टर के पास पहुंच जाएं, जल्दी से जल्दी करके डॉक्टर के पास पहुंच जाएं, तो हम इसमें अपना इलाज बेहतर तरीके से करा सकते हैं। डिले बिल्कुल भी नहीं करना है। किसी को सिम्टम है इस टाइप के, तो तुरंत अपने आसपास किसी न्यूरो न्यूरो डॉक्टर से, कोई न्यूरोलॉजिस्ट है या कोई न्यूरो सर्जन है, उससे जाके अपने कंसल्ट करें। और अगर आपके भी कोई इसको लेकर कोई सवाल है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, हम आपको रिप्लाई करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू।